हाय बच्चों, सेक्शन 112 पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 112 कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। इसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में पहले आपको ऑप्शन मिलता था कि सर अगर आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटी है या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है या फिर आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है और इस सारे लॉन्ग टर्म करके आप लोग सेल कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन होता था ईदर पे टैक्स 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन। ओके सर, अब यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड को बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया कि सर 11 जुलाई 2014 ऑनवर्ड्स लिस्टेड सिक्योरिटी यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होंगे। सिर्फ क्या होंगे? यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये अमेंडमेंट बच्चों हमने वहाँ पे डिस्कस करी थी जहाँ पे हम पीरियड ऑफ होल्डिंग देख रहे थे कैपिटल गेन की, जो इससे पहले वाली अमेंडमेंट थी। और साथ ही साथ सर जीरो कूपन बॉन्ड, इन शॉर्ट डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को इसमें से बाहर निकाल दिया। तो अगर अब ये तीनों चीज़ें हैं और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो पे 20% टैक्स आफ्टर इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन। एक इसको पढ़ते समय एक सेक्शन का और ध्यान रखना है, सेक्शन 10 क्लॉज 38। सर सेक्शन 10 क्लॉज 38 क्या बोलता था? अगर इक्विटी शेयर है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं और वो लॉन्ग टर्म है, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे डील किया है, एसटीटी पे किया है, तो सर वो क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इस बात को ध्यान रखें सर, अगर सेक्शन 10 क्लॉज 38 अट्रैक्ट हो रहा है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कि ना? यस। 112 में एक छोटी सी अमेंडमेंट बच्चों, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार जरूर देख के चले जाना कि 112 से अब यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को बाहर निकाल दिया है, यूनिट्स को बाहर निकाल दिया है। अब वो सिर्फ लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटी और जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए रह गया है। यानी आपके पास इन दोनों पे ऑप्शन है, या तो 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन आप टैक्स पे कर सकते हैं। बट इसकी एप्लीकेशन के साथ सर 1038 की एप्लीकेशन भी ध्यान रखना ही है। और 1038 में सर अगर इक्विटी शेयर और ये सारी बातें हैं सेटिस्फाइड तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा।